देखिए 15 जनवरी के पहले क्या क्या होना है। सीट शेयरिंग जी 15 जनवरी के पहले उस विशेष विषय पर डिस्कशन करना है जो पूरी विपक्षी एकता का परिणाम है जी। तो अगर सीट शेयरिंग में बात फंस गई तो मंत्रिमंडल विस्तार लटक गया। पहली बात, लालू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि जब बार्गेनिंग होगी तो बार्गेनिंग का टाइम को वहां तक उठा के ले जाया जाए जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग दोनों पर एक साथ बातचीत शुरू हो जी। ताकि अगर सीट हम कम दें तो उसी समय मंत्रिमंडल का लॉलीपॉप थमा दिया जाए और कम सीट देकर चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। अब धीरे धीरे वो वक्त जो है वो नजदीक आता हुआ दिख रहा है। 31 दिसंबर इन लोगों का डेडलाइन है कि स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग के लिए एक मोटा मोटी खाका। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, एक बड़ा डेवलपमेंट हुआ है इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद। बिहार की राजनीति के लिहाज से राहुल गांधी ने फोन किया है बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को। कई चीजों को लेकर बातचीत हुई है, सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत हुई है, कैसे अचानक मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम प्रस्तावित हो गया इंडिया गठबंधन की बैठक में, और सबसे महत्वपूर्ण बिहार में जो मंत्रिमंडल विस्तार अटका पड़ा है, लटका पड़ा है, उसको लेकर राहुल गांधी और नीतीश कुमार के बीच बातचीत हुई है। और इस बातचीत के बाद तुरंत एक तस्वीर यह भी दिख जाती है कि तेजस्वी यादव नीतीश कुमार के घर जाते हैं, मुख्यमंत्री आवास जाते हैं और घंटे भर तकरीबन बातचीत होती है, मुलाकात होती है। तो क्या ये माना जाए राहुल गांधी की बात, फिर तेजस्वी यादव की मुलाकात, और अब मंत्रिमंडल विस्तार में देरी नहीं होगी? महीनों से जो मामला लटका पड़ा है, अटका पड़ा है, वो अब हो जाएगा। सर, क्या माने, मंत्रिमंडल विस्तार बिहार में होने जा रहा है, राहुल गांधी ने बात भी कर ली है, नीतीश कुमार ने सफाई भी दे दी, भाई हमको तो जब कहिएगा तब बना देंगे, ये तो लालू तेजस्वी कुछ बोल नहीं रहे हैं। उसके बाद तेजस्वी यादव मिलने चले जाते हैं। इतना आसान नहीं है जी। मंत्रिमंडल विस्तार अगर होगा भी तो खरमास के बीतने के बाद होगा, मतलब 15 जनवरी के बाद होगा जी। अब देखिए 15 जनवरी के पहले क्या क्या होना है। सीट शेयरिंग जी 15 जनवरी के पहले उस विशेष विषय पर डिस्कशन करना है जो पूरी विपक्षी एकता का परिणाम है जी। तो अगर सीट शेयरिंग में बात फंस गई तो मंत्रिमंडल विस्तार लटक गया। पहली बात। दूसरी बात, अगर नीति और नियत इतना ही साफ थी मंत्रिमंडल विस्तार करने की तो नीतीश कुमार बात कर रहे थे, तेजस्वी यादव बात कर रहे थे, फिर कांग्रेस का भी किसी प्रतिनिधि को होना चाहिए था। कांग्रेस के कोई प्रतिनिधि नहीं रहे। अभी भी कुल मिला के जो देखने से लग रहा है कि बिहार में सरकार संचालन का मसला हो या गठबंधन के संचालन का मसला हो, नीतीश कुमार और आरजेडी, लालू यादव या तेजस्वी यादव कहिए, यही दो आगे रहेंगे और कांग्रेस यहां बैकफुट पर रहेगी। ये बात कांग्रेस कितनी देर तक पचा पाएगी ये कहना मुश्किल है। दूसरी बात, कांग्रेस ने 8 से 10 सीट पर दावेदारी की है। जाहिर सी बात है कि संख्या थोड़ा बढ़ा के रखा जाता है, लेकिन मेरा मत यह है कि अगर कांग्रेस को 5 से कम सीट मिलता है तो गठबंधन खतरे में है। तो राहुल गांधी का फोन आना, उसका एक सकारात्मक और इमीडिएट असर यह दिखा कि आज 22 दिसंबर का जो प्रदर्शन होना था उस प्रदर्शन में एकता दिखी। इंडिया गठबंधन एक साथ सड़क पर दिखा। हाँ, आज तमाम वामपंथी दल भी एक साथ थे, कांग्रेस भी उस प्रदर्शन में दिखी, आरजेडी और जेडीयू का भी नेतृत्व था। अब ये चीजें मंत्रिमंडल विस्तार तक जाएंगी या नहीं जाएंगी, उसके पहले एक बड़ी बेतरनी है, महत्वपूर्ण बेतरनी है सीट शेयरिंग का मामला। इस पर क्या डिसीजन आता है, इस पर किस पार्टी का क्या रुख होता है, यही तय करेगा कि 15 जनवरी को मंत्रिमंडल विस्तार होगा या नहीं होगा। क्योंकि आपको भी पता है और हमको भी पता है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार 6-7 महीने से हो रहा है। इस सीट शेयरिंग का जो मामला है उसमें जो पेचीदगी है वो आप भी जानते हैं। 16 सीटें जेडीयू के पास है, 16 सांसद जेडीयू के पास है। अब जाहिर है कम से कम 16 पर तो जेडीयू लड़ना ही चाहेगी, आरजेडी भी अधिकतम सीटों पर लड़ना चाहेगी। अब ये अधिकतम की संख्या जो है वो जेडीयू के बराबर ही होंगी, उससे कम तो नहीं होगी। तो फिर 8 ही सीटें बचती हैं। 8 सीटों में कांग्रेस भी, वाम दल भी, अकेले 5 सीट तो सीपीआई एमएल ही मांग रही है। 8 सीट में कांग्रेस
के पास 19 विधायक हैं, जी वाम दल के पास 12 विधायक हैं, जी कांग्रेस 8 सीट मांग रही है और वाम दल 10 सीट के आसपास मांग रही है। 4-5 पर तो वाम दल का सीधा सीधा तैयारी दिख रहा है, जी जिसमें जहानाबाद, काराकाट, आरा, सिवान, आरा, पाटलिपुत्रा, पाटलिपुत्रा, जी ये 5 सीट पर तो सीपीआई एमएल की तैयारी दिख रही जी। है। बेगूसराय जैसी सीट सीपीआई की परंपरागत सीट रही है। तो कुल मिला के मुझे जो लग रहा है कि ये इतना आसान नहीं है जितना आसान लोग एज्यूम कर रहे हैं कि राहुल गांधी का फोन आया और उसके बाद चीजें बहुत स्मूथ हो गई। ऐसा है नहीं, अभी एक लंबी लड़ाई है। नहीं, एक सवाल यह भी पैदा होता है, जो नीतीश कुमार और राहुल गांधी के बीच बातचीत का जो मजमून सामने आ रहा है कि क्या बातचीत हुई है, उसमें ये बात कही जा रही है कि नीतीश कुमार ने राहुल गांधी को ये बताया है कि भाई हम तो कांग्रेस के मंत्रियों की संख्या बढ़ाने को तैयार हैं ही, जब कहिए तब हम बढ़ा देंगे, लेकिन लालू यादव, तेजस्वी यादव कुछ बोल नहीं रहे हैं। तो नीतीश कुमार ने ये मैसेज कांग्रेस को दिया है कि हम तैयार हैं, लालू तेजस्वी तैयार नहीं है, या वो कुछ वो साधे हुए ये मैसेज नीतीश कुमार पहले भी पब्लिक डोमेन में भी दे चुके हैं। कई बार जब मीडिया कर्मी से बात हुई नीतीश कुमार की, नहीं तो सवाल जो है वो है कि अगर नीतीश की बात सही है, लालू तेजस्वी चुप्पी साधे हुए हैं मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, तो कांग्रेस से ऐसी क्या दिक्कत है? लालू तेजस्वी को क्या दिक्कत हो सकती है? लालू यादव राजनीति के, मुझे लगता है कि जो मैच्योरिटी लेवल है ना, उसमें नीतीश कुमार से ज्यादा मैच्योर्ड हैं। लालू यादव इस बात को समझ रहे हैं कि जब बार्गेनिंग होगी तो बार्गेनिंग का टाइम को वहां तक उठा के ले जाया जाए जहां पर मंत्रिमंडल विस्तार और सीट शेयरिंग दोनों पर एक साथ बातचीत शुरू हो, ताकि अगर सीट हम कम दें तो उसी समय मंत्रिमंडल का लॉलीपॉप थमा दिया जाए और कम सीट देकर चीजों को कॉम्प्रोमाइज कर लिया जाए। अब धीरे धीरे वो वक्त जो है वो नजदीक आता हुआ दिख रहा है। 31 दिसंबर इन लोगों का डेडलाइन है कि स्टेट लेवल पर सीट शेयरिंग के लिए एक मोटा मोटी खाका तैयार हो जाना चाहिए। उसके बाद सेंट्रल लीडरशिप बात करेगी। ये 31 तारीख तक ये वो सटीक समय है जब सीट शेयरिंग और मंत्रिमंडल विस्तार दोनों को एक साथ जोड़कर रखा जाएगा और उस समय इस लेवल पर कांग्रेस के साथ कॉम्प्रोमाइज कराया जाएगा कि आपको इतनी सीटें दी जा रही है और अगर कुछ कम लग रहा है तो बिहार सरकार में आपको इतना मंत्रिमंडल में जगह भी दिया जा रहा है। तो चलिए, हमारे साथ धीरेन्द्र सर थे। इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।